हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी माताएं बहनें उन्होंने भी व्रत रखा होगा करवा चौथ का। उनके लिए मेरे दिल से भगवान से प्रार्थना है वो सदा सुहागन रहें, खुश रहें, उनका घर आंगन खुशियों से जगमगाता रहे, उनके बच्चे सलामत रहें, उनके पति सलामत रहें, लंबी उम्र हो उनके बच्चों की, उनके पति की, और हंसता खेलता परिवार रहे। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ करवा चौथ पे उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बेटियों के लिए जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा था, और सदा खुश रहें वो। भगवान से बस मेरी यही प्रार्थना है, उनके घर में कभी दुख परेशानी ना हो, कभी कोई दिक्कत ना हो, हंसते खेलता परिवार रहे सब। और मेरी मेहंदी देखना आप लोग कैसी लग रही है मुझे बताना। और मैंने अपने दोनों हाथों की पिक भी इस ब्लॉग में डाली है, और आप लोग देखना मेरी मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी। ये देखो मेरे दोनों हाथों की मेहंदी। और दो लड़कियां थी उधर बैठी थी अकेले में, मैं बाज़ार सामान लेने गई थी, तो मैंने सोचा चलो ये लड़कियां बैठी हैं, इनके पास कोई भी नहीं है कस्टमर, तो चलो मैं ही मेहंदी लगवा लेती हूँ। वैसे मेरा मेहंदी लगवाने का कोई इरादा नहीं था बाहर से, पर उन लड़कियों को देख के थोड़ी दया सी आ गई तो मैं लगवाने लगी। और अकेली बैठी हुई थी मेहंदी की कीप लेके लगाने के लिए मार्केट में। तो ये त्योहार ऐसा है कि अगर इंसान ना भी चाहेगा ना, फिर भी वो उसका मन करेगा सजने संवरने को। फिर मैं तैयार हुई अगले दिन, फिर मैंने सारी घर की सफाई की सुबह उठ के। फिर सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं और दिखाऊं आप लोगों को। और बहुत खुश हो रही थी, बहुत इतरा रही थी तैयार होके। और वैसे तो मैं ज़्यादा सजती संवरती नहीं हूँ, और इस ज़िंदगी में जब तक जीवन मिला है तब तक सजो संवरो और खुशियाँ बटोरो। एक दिन तो सब यहीं रह जाएगा, सिंगार कपड़े लत्ते और सजना संवरना एक मुट्ठी राख बन के रह जाएंगे किसी दिन। और वैसे तो मैं ज़्यादा सजती संवरती नहीं हूँ, लेकिन करवा चौथ पे पहली बार इतना तैयार हुई थी। और वैसे होती हूँ, इतना नहीं होती हूँ, सिंपल ही होती हूँ। इस बार पता नहीं क्या शौक चढ़ गया था कि चलो अच्छी तरीके से तैयार होती हूँ। और साड़ी मैंने पहनी थी, साड़ी खरीद के लेके आई थी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को आप बताना मुझे। सोच रही थी इस ब्लॉग को मैं यादगार बनाऊं और इतनी खुशियाँ बटोरूं आज के दिन, करवा चौथ वाले दिन। क्या पता आने वाली साल में मैं नहीं रही तो कम से कम ये लम्हे मेरे यादगार तो बनेंगे, मेरे अपने देखेंगे तो मुझे देख देख कर आंसू बहाएंगे कि मैं कैसी लगती थी। इसलिए यादगार बनाना चाहती थी इस ब्लॉग को। मैंने ना डांस भी किया था करवा चौथ वाले दिन, और इस गाने पे किया था, और मैंने ये वीडियो भी डाली थी शॉर्ट में अपने चैनल पे, और इसे मैं ब्लॉग में भी डाल रही हूँ यादगार बनाने के लिए अपने ब्लॉग को। लेकिन करवा चौथ पे पहली बार इतना तैयार हुई थी। और वैसे होती हूँ, इतना नहीं होती हूँ, सिंपल ही होती हूँ। इस बार पता नहीं क्या शौक चढ़ गया था कि चलो अच्छी तरीके से तैयार होती हूँ। और साड़ी मैंने पहनी थी, साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को आप बताना मुझे। तो इस तरीके से तैयार होना साल में एक बार तो खुशी अलग ही होती है, तो इसलिए बहुत खुश हो रही थी। वैसे तो मैं सिंपल ही रहती हूँ, मुझे सजने संवरने का शौक़ नहीं है। और मेरी साड़ी का कलर कैसा लग रहा है। और इस ज़िंदगी में जब तक जीवन मिला है तब तक सजो संवरो और खुशियाँ बटोरो। एक दिन तो सब यहीं रह जाएगा, सिंगार कपड़े लत्ते और सजना संवरना एक मुट्ठी राख बन के रह जाएंगे किसी दिन। और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलूँगी आप लोगों के लिए। फिर एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी अच्छा सा प्यारा सा बना के। और बताना मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और आपके ब्लॉग में भी आऊँगी, अगर आप लोगों ने ब्लॉग बनाया होगा तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप लोगों ने ब्लॉग बनाया है, तो मैं आऊँगी ज़रूर। क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती आपके ब्लॉग की, इसलिए मुझे पता नहीं चलता, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से।
लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी आपके ब्लॉग में, आपके ब्लॉग को देखने के लिए। और ऐसे ही फिर एक नया ब्लॉग लेके आती हूँ, फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।